पैसा दिलाता है। वो कोई जूता ला के देता है उसको पैसा दिलाता है, कोई टोपी ला के देता है उसको पैसा दिलाता है, कोई मट्टी का ला के देता है उसको पैसा दिलाता है, कोई लोहे का सामान लाता है उसको देता है, कोई सोना लाता है उसको पैसा देता है, कोई कपड़ा लाता है उसको पैसा दिलाता है। सबको पैसा देने के बाद, विवाह होने के बाद, लड़की का विदाई होने के बाद अंत में अपनी दक्षिणा देता है, सबसे लास्ट में देने वाला है। तो ये जो संस्था हमारे देश में हम सबको जो बनाने वाले लोग थे, बहुत यत्न से हजारों पीढ़ियाँ हमारी इसी पद्धति से बनी है। तो हम सब संस्कारित किए गए लोग हैं। तो हमारा शास्त्र कहता है कि हम अमृत पुत्र हैं, हमें अमृत पुत्र बनाया गया, अमर बनाया गया। अमृत पुत्र यानी क्या? तो हमारा शास्त्र कहता है 5 अमृत इस भूलोक में है, इस पृथ्वी में 5 अमृत है। ये पंच अमृत क्या है? दूध, दही, घी जो गाय से हमें प्राप्त होती है, इन तीनों को अमृत बताया है। और मधु जो फूलों के रस से मधु इकट्ठा करती है, मधु और गुड़, ये 5 अमृत जो है, ये पंचामृत से हम सब लोग 16 प्रकार के संस्कार से संस्कारित किए गए। यानी गर्भ संस्कार होता है, पुंसवन होता है 4 महीने में, 8 महीने में सीमांतोनयन होता है, फिर उसके बाद में जातकर्म होता है, जब नाल कटती है तो जातकर्म होता है, 11वां दिन में नामकरण होता है, चौथे महीने में विक्रमण होता है, 6वें महीने में अन्नप्राशन होता है, 1 साल के अंदर में 1 साल या 3 साल के अंदर में कर्मवेदन होता है, मुंडन होता है, उसका विद्या 4 साल की उम्र में विद्यारंभ होता है, 6 साल में उसका जनेऊ संस्कार होता है, फिर उसके बाद उसका वेदारंभ होता है। वेद पढ़ने का अधिकार महिला पुरुष दोनों को था, दोनों आश्रम में पढ़ते थे। वेदारंभ होता है, समावर्तन होता है, केशांत होता है, यानी जब वो बच्चा गया तो उसका दाढ़ी मूछ नहीं था, अब वो समाज में जाएगा तो केशांत होता है, केशांत का भी दीक्षांत होता है और उसमें सर्टिफिकेट दिया जाता है। समावर्तन यानी कन्वोकेशन। हमारे देश में 16 संस्कार में एक संस्कार है सर्टिफिकेट लेना, यानी पढ़ाई कंपलसरी था। आश्रम में गुरु का कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से, गुरु जब तक तुम्हारा पढ़ाई पूर्ण हुआ ऐसा नहीं बोलेंगे तब तक वो आश्रम छोड़ नहीं सकता, भले उसको उम्र 50-100 हो जाए। ठीक है, इसलिए समावर्तन कंपलसरी। और समावर्तन होने के बाद वो जब वापस घर में आएगा तब उसके विवाह होगा, यानी वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा। फिर वानप्रस्थ होगा, पुत्र होंगे, पुत्री होगी, उसका विवाह कर देगा। तो अपना सब कुछ उसको हैंडओवर करो, अब आप जाओ, उसको काम करने दो, चूल्हा दे दो बहू को और दुकान का जो चाबी है वो बेटे को दे दो, अब जाओ तीर्थ यात्रा में 10-12 साल घूम के आओ। तो 10-12 साल में अगर बेटी ने संभाल लिया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो डुबाया तो आकर संभालो उसको, लेकिन उसको करने दो, उसको फ्री होने दो। झगड़ा चूल्हा का होता है लड़कियों में और अल्लाह का चाबी का झगड़ा होता है, ये असली बात है। तो वो अगर आप वानप्रस्थ में चले जाएंगे तो झगड़ा ही नहीं होगा। तो वानप्रस्थ इसलिए बताया कि तीर्थ यात्रा में निकलो, 2-4 साल पैदल घूमो, आजकल तो 2 घंटे में घूम के वापस आ जाते हैं, बोले काशी दर्शन करते हैं। अरे सुबह तो आपको मिला था, बोला नहीं मॉर्निंग 7 घंटे का फ्लाइट लेकर 7 बजे का 10 बजे रात को। ये ऐसा नहीं होता तीर्थ यात्रा। तो बेटे को मालूम भी नहीं है, सोया होगा, सुबह उठोगा देखा पापा गए थे आगे, उसको पता भी नहीं चलेगा कि जाकर आगे, ऐसा नहीं करता। तीर्थ यात्रा में समाज, देश, राष्ट्र सब देखना, समझना और आनंद से रहना। तो अब वानप्रस्थ जीवन, वानप्रस्थ के बाद में, वानप्रस्थ का मतलब जंगल में जाकर रहना नहीं है, वानप्रस्थ समाज के हित के लिए काम करना। आपने अभी तक परिवार के लिए किया था, अब समाज के लिए काम करो। और जब आपका शरीर स्थिति में आ जाएगा, 75 साल हो जाएगा, तो अमृत महोत्सव करिए, उसके बाद अपने जीवन को समेटिए, उसको बोलते हैं संन्यास। संन्यास यानी कि सब छोड़ छाड़ के जंगल में जाना, ऐसा नहीं है। अपने घर में ही रहिए, लेकिन सब चीज़ छोड़िए, बेटा को डांटना, बहू को बोलना, दोस्त को कुछ समझाना, ये सब छोड़िए। अपने भी ये चाहिए वो चाहिए आज छोड़िए, धीरे धीरे अपनी आवश्यकताओं को कम करिए, भजन करिए, भगवान की प्रार्थना करिए और अपना अंत्येष्टि, यानी जो आत्मा है उसको आनंद से दूसरे जन्म के लिए, मुक्ति के लिए जाएगी, यानी अंत्येष्टि। 16 संस्कार होता है। ये जो 16 संस्कार होता है, यानी गर्भधान से लेकर के अंत्येष्टि तक के जो 16 है, इसमें बिना गाय का कुछ नहीं है। इसमें पंचगव्य है, दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र, 5 से ही होता है और ये 5 के द्वारा ही हम बने हैं। तो हमें बनाने में 2 चीज़ काम आया। पहले आई गाय, इसमें पंचामृत पता है, दूध, दही, घी है। दूसरा जो मधु और गुड़ है वो भूमि से आया है। तो भूमि हमारा प्रकृति है, गाय हमारी संस्कृति है, कल्चर है, लेकिन भूमि हमारी प्रकृति है। जब ये शरीर जन्म लिया था तो 2 किलो का था,
आज 70 किलो 75 किलो का हो गया। ऐसे हुआ तो अन्न से हुआ, अन्न भूमि से आया है। तो भूमि में गाय का गोबर गोमूत्र डालकर अन्न को उत्पन्न करके उस अन्न से ये शरीर बना है। इसलिए हमारा सबका विशेषता है, हम सब विशेष विष्णु के द्वारा बनाए गए लोग हैं। इसलिए हमारे डीएनए में, हमारे रक्त के कण कण में, हमारे टिश्यूज़ के एक एक कण में गाय है। इसको डीएनए कहा है। अंग्रेजों ने अमेरिका में और विदेशों में इसको डीएनए बोला है और कहा कि इसमें क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम को खोलेंगे तो आपको पूरा इतिहास मिल जाएगा, कौन है क्या है, सब मिल जाएगा। इसी क्रोमोसोम को जब खोला जाएगा तो जिस डीएनए को पढ़ा जाएगा, उस डीएनए को हमारे ऋषि मुनियों ने गोत्र कहा है। उन्होंने अभी बताया डीएनए, हमारे ऋषि मुनियों ने गोत्र बताया है। गो त्र यानी गावा यत्र संत जहाँ गाय रहती थी वहाँ से गोत्र प्रारंभ हुए। तो हम सबका गोत्र है ना, मालूम है ना सबको, जिसको मालूम है अपना गोत्र, हाँ मालूम है ना, हम सामान्य नहीं है, हाँ एकदम मैन्युफैक्चर्ड है और नो फैक्ट्री डिफेक्ट। हमारा कोई फैक्ट्री डिफेक्ट ही नहीं है, 100% हम परफेक्ट लोग हैं। अब डिफेक्ट में आ रहे हैं क्योंकि हमने सिस्टम छोड़ दिया तो डिफेक्ट में आ जाएंगे। तो हमारा शास्त्र कहता है कि इस पद्धति से अगर आप बनेंगे तो मनुष्य बनेंगे पहले और उसके बाद आप बनेंगे देव। देव यानी एक्स्ट्रा पावर। नॉर्मल मनुष्य जो बनता है उससे एक्स्ट्रा पावर होता है देवताओं। देवता क्या करते हैं, आदमी को देख के पहचानते, आपका याददाश्त बहुत तेज हो जाता है। जैसे कृष्ण का याददाश्त, उसने कहा द्रौपदी को साड़ी दी तो पूछा साड़ी दी है, अरे वो 86 जन्म पहले मेरा हमने कर दिया था, 86 जन्म पहले उसकी बहन थी, अभी भी बहन है। ये कृष्ण है, वो कृष्णा है, तो कृष्णा ने मेरे को दी थी ना, उसको वापस किया सूट के साथ। तो ये पूछते धृतराष्ट्र पूछते हैं कृष्ण से, 100 जन्म तो मुझे भी याद है, मेरे पूर्व का सर्व जन्म तो मुझे भी याद है, लेकिन ऐसा कौन सा पाप किया कि मेरे सामने मेरे 100 बेटे को मार दिया। कृष्ण बताओ, तुमको तो बहुत जन्म याद है, मेरे जन्म के बारे में बताओ। कृष्ण को अपने जन्म के अलावा दूसरों के भी पूर्व जन्म पूरा मालूम था। तो बोला 105 जन्म पहले धृतराष्ट्र तुमने ये किया, कहानी भी नहीं बताएंगे, आपका लंबा है, तुमने ये कैसे हुआ ये बताया उसने। तो कृष्ण की दृष्टि यानी उसका जो मेमोरी पावर 16%, अपने ब्रेन पर 16% यूज़ किया, राम ने 12% यूज़ किया। इसको बोलते हैं ना 14 कला 16 कला बोलते हैं ना, तो 14 कला यानी 14% अपना ब्रेन का राम ने यूज़ किया। राम को जरूरत नहीं पड़ा क्योंकि रावण भी धार्मिक था, रावण भी धार्मिक था। राम और कृष्ण में अंतर समझिए, राम ने भी परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम, ये तो राम ने भी किया, लेकिन धर्म संस्थापनार्थाय ये कृष्ण ने किया। कृष्ण केवल परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम नहीं किया, वो तो राम ने भी कर दिया, लेकिन धर्म खतरे में। तो कृष्ण ने धर्म की स्थापना की, धर्म संस्थापनार्थाय, ये धर्म की स्थापना के लिए कृष्ण को ज़्यादा काम करना पड़ा, इसलिए 2% ज़्यादा ब्रेन यूज किया। और कृष्ण के बारे में कहा जाता है किसी व्यक्ति को देखकर पहचान नहीं क्या करना है, इसलिए बर्बरिक को उन्होंने मारा। यानी ऐसे बहुत सी घटनाएं हैं। तो कैसे हुआ कृष्ण को, तो कृष्ण का सिंपल है, मक्खन खाते थे, दूध पीते थे, घी पीते थे। मक्खन खिलाइए बच्चों को, घी पिलाइए, देखिए बच्चे कितने शार्प होते। आज मैं अपने इनके घर में था, अंकित जी के घर में, उनका बेटा जो है बड़ा यहाँ इतना शार्प है, एक्स्ट्रॉर्डनरी शार्प। ऐसा और बच्चे मेरे को मिलते हैं जगह जगह मैं जाता हूँ, एक्स्ट्रॉर्डनरी शार्प। इतना उम्र 8 साल, लेकिन वो 14-15 साल का उसका ये है, तो इंट्यूशन इतना फास्ट है। तो ऐसे बच्चे तब होंगे जब वो शुद्ध जीवन जिएंगे। उसके माता पिता का जीवन शुद्ध होना चाहिए, उसके दादा दादी का जीवन शुद्ध होना चाहिए, तो वो आने वाला पीढ़ी अच्छा होगा। इसलिए दूध दही घी ये रेगुलर पिलाइए। अभी वो डॉक्टर के यहाँ मैं था, मैत्रेयी, हाँ मैत्रेयी, हाँ, तो उसको मैत्रेयी का नाम क्या है पूछा मैंने, उसको बताया मैत्रेयी का, वो भी एक्स्ट्रॉर्डनरी है।
टॉपर है वो, आपको मालूम है कितने लोगों को मालूम है वो? MBBS में वो यहाँ के टॉपर होकर एडमिशन लिए। तो ये कैसे हुआ? ये आप सबके बच्चे हो सकते हैं। जो छोटे बच्चे हैं उनको खूब दूध, दही, घी, मक्खन खिलाइए, क्योंकि गर्भ में 87% बच्चा बन जाता है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बन जाता है। 6 वर्ष की उम्र तक में 12% बनता है। इसलिए जन्म से लेकर 6 वर्ष तक बच्चे को दूध, दही, घी, पंचगव्य यानी पंचामृत, मधु और गुड़ खूब खिलाइए। और 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक, एक 6 वर्ष उसमें 1% संभव है, लेकिन 14 वर्ष के बाद उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब बन चुका है। तो बच्चे को जब गर्भ में है तब आप करना, इसलिए संस्कार बताया गया, 16 संस्कार इसलिए बताया गया। ये सारे जो संस्कार है उस बच्चे को ठीक करने के लिए उसमें दूध, दही, घी का प्रयोग होता है। तो आपके घर में शुद्ध देसी गाय का दूध आना चाहिए, घर घर में गाय होनी चाहिए, घर घर में दूध आना चाहिए। और उस दूध का दही बनाइए, दही खरीद कर आते हैं बाजार से, आपका तो बनता है, लेकिन मैं जो बहुत से प्रांतों में जाता हूँ तो कोई दही नहीं बनता, सब बाजार से लाना है। 2 पैकेट दूध का लेंगे, 1 पैकेट दही का लेंगे, सब पैकेट से। तो दही बनाइए और घी बनाइए, बाजार से मत लीजिए। कोई कितना भी बोले मेरा 2000 रुपये का घी है, मत लीजिए, नो गारंटी। हमारे कार्यकर्ता भी अगर बोलते हैं आपके आँख के सामने तो ठीक है, अभी आप भी बनाते होंगे तो मुझे बुरा मत समझना। जो चीज़ आपके आँख के सामने में है वही सत्य है, जो आपके आँख के सामने में नहीं है उसमें कोई गारंटी नहीं, हो भी सकता नहीं है, जो कि तो घी घर में बनाइए। 20 लीटर दूध खरीदिए, 30 लीटर दूध खरीदिए एक बार में, 1 किलो घी अपने घर में बना लेना। मशीन किसी से मांग के लाना 1 घंटे के लिए, इसको बोल लेना, ये तो भाड़ा में ले लेना, भाड़ा में चलाना उसका मशीन। एक दिन इसका, एक दिन इसका, चलो देखिए एक दिन 2 दिन में जैसे होता है वाटर सिस्टम, ऐसे उसको लेके करना, घी बनाना अपने। और अपने बच्चों को अपना घर में वो ये मलाई निकाल कर बनाया हुआ नहीं, दही जमाया हुआ, मक्खन गर्म किया हुआ, अपने बच्चों को आप भी खाना, आपका भी शरीर बहुत अच्छा होगा, आपका शरीर अच्छा होगा। तो गौ सेवा में हम लोगों ने एक लक्ष्य लिया है, हर घर में गाय, हर घर में दूध। ये फिर से लाना है, जो संस्कार हमारा खत्म हो गया, इसलिए 7-8 पीढ़ी में हम छोड़ दिए गाय को, छोड़ दिए भूमि को, इसके कारण हमारा DNA डिस्टर्ब हो गया, हमारा शरीर बीमार पड़ रहा है, हमारा मन बीमार पड़ रहा है, हमारा बुद्धि बीमार पड़ रहा है, हमारा आत्मा कंफ्यूज्ड है। इसलिए हम निर्णय नहीं कर पाते हैं, हम गलत सही समझ नहीं पाते हैं, हमारा जो अपना पराया का ज्ञान नहीं होता है, यानी हमारा जो सैनिटी पावर, विवेक बुद्धि है, वो डिस्टर्ब हो गया है। इसलिए वापस घर में अपने गाय को लाइए। जैसे आपका फैमिली डॉक्टर है, वैसे फैमिली फार्मर बनाइए। अगर आप नगरों में रहते हैं, अपना खेत नहीं है, तो आपका एक फैमिली फार्मर बनाइए, उसका खाद, उसका गो आधारित कृषि का जो उत्पन्न होगा वो मंगा लीजिए। ऐसे ही अपना एक ब्राह्मण मंदिर बनाइए, पारिवारिक ब्राह्मण बनाइए, हर शुभ दिन में ब्राह्मण को बुला के पूजा करवाइए, आपका शुभ होगा। और जो नगरों में रहते हैं उनके लिए बता रहा हूँ, आप, हम कार्यकर्ता, हम सब दायित्व वाले कार्यकर्ता हैं। कितने लोग का दायित्व है गौ सेवा में? सभी का है, लगभग सभी का है। अग्निहोत्र हवन करना, शुद्ध घी, 1 चम्मच घी, 1 गोबर कंडा, कम से कम हफ्ते में 1 दिन पूरा परिवार बैठकर 10 मिनट लगेंगे करना, और 10 मिनट बैठना, संभव है तो रोज करना। दूसरा, पहला है अग्निहोत्र हवन करना, सभी बोलिए अग्निहोत्र हवन, अग्निहोत्र हवन, अग्निहोत्र हवन, अग्निहोत्र हवन, अग्निहोत्र हवन, अग्निहोत्र हवन। हम सबको अग्निहोत्र हवन अपने घर में करना है। हम सबको अग्निहोत्र हवन अपने घर में करना है। हो गया। अब तीसरा बताता हूँ, गो पूजा। हम सब कार्यकर्ता अपने परिवार के साथ प्रत्येक पूर्णिमा में गाय का सुबह पूजन करें। आपका कोई स्थान देवता, कुल देवता, इष्ट देवता, ग्राम देवता, सब ग्राम छोड़ के बाहर है, सब अपने अपने गांव छोड़ के बाहर है। ना कुल देवता जानते हैं, ना इष्ट देवता, कितने लोगों को मालूम है पता नहीं आपके इष्ट देवता कौन है, आपके कुल देवता कौन है। तो पहचानना शुरू करिए, और उस कुल देवता के पास साल में 1 दिन जरूर जाइए, आपके ग्राम देवता के पास साल में 1 बार जरूर जाइए। लेकिन नहीं जा पाते हैं तो पूर्णिमा का दिन गाय को अपने हाथ से केला, गुड़, घास खिलाइए,
और प्रार्थना करिए कि मेरे देवताओं तक पहुंचाओ, मेरे कुल देवता तक, मेरे इष्ट देवता तक, मेरे स्थान देवता, मेरे ग्राम देवता, इसको पहुंचाना वहाँ, क्योंकि आप देवताओं को नहीं खिला सकते। एकमात्र इस पृथ्वी में अपने हाथ से आप भगवान को खिला सकते हैं, वो गाय। तो गाय को खिलाना और ब्राह्मण को दक्षिणा देना। ब्राह्मण का फायदा नहीं होने वाला है, आपका फायदा होने वाला है। योगा करेंगे तो किसको फायदा होगा? आपको। दक्षिणा देंगे तो आपको फायदा होगा। तो किसी गौशाला में परिवार के साथ जाकर और पूरे ग्रुप के साथ में, तो हम सबको प्रत्येक पूर्णिमा में गो पूजन करना है। सभी बोलिए, हम सबको प्रत्येक पूर्णिमा में गो पूजन करना है। गौ पूजन करना है। परिवार के साथ मित्र बंधुओं के साथ गो पूजन करना है। गौ पूजन करना है। तो देवता जागृत होते हैं अगर हमने पूर्णिमा को गाय की पूजन की, और अमावस्या को अगर आप पूजा करते हैं, अगर संभव है तो अमावस्या को भी जरूर गाय की पूजा करिए, आपके पितृ प्रसन्न होंगे। जैसे देवता हमारी रक्षा करते हैं, हमारे पितृ भी हमारी रक्षा करते हैं। हमारे आपदा विपदा में पितृ रक्षा करते हैं। एक नांदी श्राद्ध होता है। नांदी श्राद्ध कितने लोगों को मालूम है? हाँ, अधिकांश लोगों को मालूम है। नांदी श्राद्ध होता है, पितृ संरक्षण करते हैं। आपके घर में कोई शुभ घटना होने वाली है, बेटा बेटी की शादी होने वाली है, जन्म संस्कार करा रहे, कोई भी संस्कार होने वाला है, 1-2 महीना पहले अगर आपने नांदी श्राद्ध कर लिया, पितरों को शांत कर लिया, तो पितृ का आशीर्वाद है, आपको सूतक नहीं लगेगा। आपके घर में कोई मृत्यु भी हो जाएगी तो भी आप वो विवाह संपन्न करा सकते हैं। इतना पावर होता है पितरों में। तो पितरों को हर अमावस्या को जल देना चाहिए। तो क्या करना? तो 1 लोटा जल गाय को पिलाइए, थोड़े से उसको तिल गुड़ खिलाइए, थोड़े से उसको केला गुड़ खिलाइए। कब? अमावस्या। तो सभी बोलिए, अमावस्या के दिन सब परिवार गाय की पूजा करना है। गाय की पूजा करना है। ठीक है, संकल्प ले रहे हैं आज हम लोग। तो ये आप करने के बाद लोगों से भी करवाइए इसको। तो नगरों में रहने वाले चौथा, ये तो पहला हो गया आपको अग्निहोत्र हवन, दूसरा हो गया पूर्णिमा अमावस्या जोड़ लीजिए, एक ही जोड़ लीजिए। तीसरा जो आपको बता दें, गोव्रती बनना। अब ये गोव्रती क्या है? अगर आपके पास गाय है, आप गाय पालते हैं, घर में रखते हैं, तब तो बहुत सी बातें आपकी हो जाती हैं। लेकिन गाय नहीं पाल रहे हैं, अभी जैसे मैं उनकी के घर में रहा, उनके घर में रहा, बहुत घर में रहा, हमारे जयेश भाई, हाँ जयेश भाई के घर में गया, गाय नहीं रख सकते, सब फ्लैट में रहते हैं और दूध है इनके घर में। तो गोव्रती बनना, मेरे घर में देसी गाय का ही दूध आएगा, ये संकल्प लेना। सब बोले, मेरे घर में देसी गाय का ही दूध आएगा। देसी गाय का ही दूध आएगा। दूसरा दूध नहीं पिएंगे। संकल्प ले रहे आज का दिन। तो देसी गाय का दूध आपके घर में आना चाहिए, गोव्रती बनना है। तो हम लोग जा करके आए, देख करके आए, वो क्या नाम उनका जो कल गए थे गौशाला में, अनिल भाई पटेल अमरेश, वो करीब 150 लीटर दे रहे हैं 70 रुपया। बहुत सस्ता है 70 रुपया, बहुत सस्ता, अच्छी है। आप लीजिए दूध उसको, तो उसको फिर सम्मान करिए। आज अनिल जी का सम्मान होना चाहिए था। आज वास्तव में अनिल जी होते तो मैं उनका सम्मान करता, और मैंने किया है। अभी 2 जगह सम्मान करके आया हूँ। आज सुबह भी एक ग्रुप को सम्मान किया हूँ, 2 ग्रुप का करके आया हूँ, जहाँ मुझे मालूम नहीं था, इसलिए मैंने तैयारी नहीं किया। तो आज सम्मान उसका भी होना चाहिए। तो एक दिन, जिस दिन गोपाष्टमी होगा, उस दिन आपके जो गाय का दूध जिसको बोलते हैं, उसको सम्मान करिए, उसके पास जाइए, उसको भी आप करिए। ठीक है, गोव्रती बनाना है, हम सबका दायित्व है। पहले आप बनिए, वो उत्पाद आपके घर में आए, कुछ भी सामान, मंत्र धूपबत्ती विनाइल जो भी है, या चावल दाल सब्जी मसाला तेल या फल, ये सब गो कृषि से बना हुआ आना चाहिए आपको, गो आधारित कृषि। तो गोव्रती बनाना है। तो गोव्रती कितना बनाना है? तो प्रत्येक उपबस्ती में कम से कम 25 परिवार, सभी बोलिए, प्रत्येक उपबस्ती में 25 परिवार को गोव्रती बनाना है। प्रत्येक गांव में 25 परिवार को गोपालक बनाना है। बनाना है। ये दायित्व हमारा दायित्व है।
ठीक है ना। तो हमारा सौभाग्य है कि हमें ये दायित्व मिला। पृथ्वी में सबसे सौभाग्य वाले व्यक्ति हैं जिनका जन्म भारत में होता है, क्योंकि यहीं पर कर्म का फल है। बाकी भारत के अलावा कोई भी भूमि कर्म भूमि नहीं है, पुण्य भूमि नहीं है, धर्म भूमि नहीं है, वो सब भोग भूमि है। भोग भूमि यानी कर्म फल को भोगने के लिए जन्म होता है या जाते हैं वहाँ पर, वो सब कर्म फल भोग रहे हैं। लेकिन एकमात्र भारत है जहाँ कर्म फल का प्रभाव होता है। यानी अब भारत में भी अगर मनुष्य के अलावा कोई जन्म लेता है, कुत्ता जन्म लेता है, कुत्ते ने किसी को काट दिया, कोई मर गया, तो उसको कुत्ते को कोई पुण्य पाप नहीं। कुत्ते ने किसी का जान बचा दिया, कोई नदी में डूब रहा है, कुत्ते ने उसको बचा लिया, तो कुत्ते को कोई पुण्य नहीं मिलने वाला है, क्योंकि कुत्ता का जन्म भोगने के लिए हुआ है। लेकिन मनुष्य इस भारत भूमि में एकमात्र मनुष्य है, इसका जन्म हुआ यानी वो बहुत पुण्य क्या होगा तभी हुआ। दूसरा, जन्म भारत में भले हुआ हो, लेकिन अगर वो हिंदू नहीं हुआ तो फिर उसका वेस्ट ही, क्योंकि बाकी में मनुष्य है ही नहीं, तो मनुष्य से नीचे है, यानी उसकी जो आत्मा है वो मन और शरीर से जुड़ा हुआ, शरीर से पतन होता है, इंद्रियों से नीचे जाते हैं, ऊपर तो आते नहीं हैं, मोक्ष संभव नहीं है। लेकिन हिंदू है तो आत्मा ऊपर जा सकता है, मन बुद्धि से ऊपर जा सकता है, यानी परमात्मा की ओर जा सकता है। परमात्मा की ओर जाने के लिए सबसे आसान रास्ता गाय है। आपने गाय को पकड़ा तो आपकी आत्मा परिष्कृत होगी, यानी आपका आत्मा जो है शुद्धिकरण होकर ऊपर की ओर जाएगी। यानी जो गोलोक है तो स्वर्ग से ऊपर है, 7 लोक माना जाता है, तो स्वर्ग से ऊपर में गोलोक है। तो हम सब का ये सौभाग्य है, हम भारत में पैदा हुए, इससे भी बहुत पुण्य किए होंगे, हिंदू पैदा हुए, लेकिन इसका भी हजारों गुना पुण्य किए होंगे कि गो भक्त हुए। हमें आज गाय का पूजन करने का सौभाग्य मिला। ये करोड़ों लोगों में से हम में से आज भारत में 140 करोड़ लोग हैं, इतने लोग गो पूजन कर रहे हैं। अब सोचिए, तो जिसको बहुत पुण्य क्या होगा उसी को मिलेगा, क्योंकि हमारा आत्मा अब ऊपर की ओर जाने वाला है। हमने गाय को पकड़ा, ऊपर की ओर जाने वाला है। ये जो ब्रेन हमारा एक्टिवेट हो जाता है, हम इंटेलिजेंट होते हैं, तो बढ़ते 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 अहमस्मि ब्रह्म, यानी मैं ब्रह्मा बन सकता हूँ, तत्वमसि, तुम वही ब्रह्म हो। हमारा देश ऐसा है, नर से नारायण बन सकता है। ये स्वामीनारायण मंदिर है शायद, है ना, या नर नारायण का मंदिर है। तो ये स्वामीनारायण भी स्वयं भगवान में लीन हो गए थे। तो ये जो नर का जन्म लेकर के नारायण बन जाने की क्षमता इस पृथ्वी में केवल भारत में है, और उसका आधार गाय है। तो हम सबका सौभाग्य है। तो आज का दिन आप सबको मेरी ओर से शुभकामनाएँ, लेकिन इतना से नहीं चलेगा, शुभकामना से नहीं चलेगा, आप सबको संकल्प लेना पड़ेगा। हमारा दायित्व है। छोटी सी बात बोलकर समाप्त करूँगा। जैसे बरसात होता है तो हम बाहर जाते हैं सब्जी लेने, सामान लेने, 1 घंटे तक छाता पकड़ते हैं। छाता पकड़ते हैं ना, तो हाथ को दर्द होता है, 1 घंटा तक पकड़ा रहता है, जाते हैं सामान लेकर आते हैं। अगर हाथ बोलेगा भाई मैं अकेला क्यों कष्ट करूँ, नहीं पकड़ूंगा, छोड़ दूंगा, मैं क्यों छाता पकड़ के इतना कष्ट करूँ, तो क्या होगा, बीमार हो जाएंगे, बीमार होंगे तो खा नहीं सकेंगे, बुखार हो जाएगा, तो हाथ को ठीक है ना। लेकिन थोड़ा हाथ कष्ट करेगा तो क्या होगा, आ गए, पकौड़ी बन गया गर्मा गर्म, टीवी देख रहे, क्रिकेट मैच देख रहे, पकौड़ी खा रहे, हाथ आराम से है। तो हम सबको थोड़ा कष्ट करेंगे, हम थोड़ा परिश्रम करेंगे, तो हमारा गो का जो कार्य विस्तार है, अच्छे लोगों को बढ़ाने की संगठित करने का जो काम है वो हमको करना है, तो हमें कष्ट करना है। आसान नहीं है, कोई गाय नहीं रखना चाहेगा, कोई ज़्यादा पैसा दे के गाय का दूध लेना नहीं चाहेगा, बिना झाग वाला साबुन नहीं खरीदना चाहेगा, लेकिन हमें समझाना पड़ेगा। जैसे माँ बच्चे को खिलाती है, बच्चा नहीं खाता है, गिरा देता है, लात मार देता है, रोता है, भागता है, चिल्लाता है, और माँ ज़बरदस्ती खिलाती है, तो जो चंद्र मामा है तुमको मामा घर ले जाएंगे, चॉकलेट खिलाएंगे, कुछ भी बोलती है, बच्चा को खिलाती है, बच्चा फिर जहाँ नू खाता है, उसके बाद बच्चा सोता है तो माँ प्रसन्न होती है। हम सब सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जब तक समाज का कष्ट को हम नहीं हरेंगे हमारा दायित्व पूर्ण नहीं होगा। जैसे एक माँ अपने बच्चे को संभालती है तो नहीं चाहता है, उसको पता नहीं है, बच्चे को पानी गिरा लेता है, सामान गिरा, माँ उसको बार बार सावधान बनाती है। ये समाज भी बिगड़ा हुआ है, हमें इस समाज को उस बच्चे की तरह संभालना पड़ेगा। ये दायित्व हम सबको है, गौ सेवा के जिसको दायित्व है।
कितने लोगों को सेवा का दायित्व है? हमको है। मैं हाथ बाईस हाथ उठा रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा है ना? हाँ चलिए। गौ माता की जय। गौ माता की जय। गौ माता की जय।